जो पहला हमारा टॉपिक है आज का वो है क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल क्या होते हैं। हसीब तू बता, इंस्टेंस वेरिएबल कौन से होते हैं? इंस्टेंस होता क्या है? इंस्टेंस और ऑब्जेक्ट एक ही चीज़ है। जो ऑब्जेक्ट के वेरिएबल है ना, वो ही एक्चुअल इंस्टेंस के वेरिएबल है। कौन से भला वेरिएबल? जो हमने जब क्लास बनाई और जब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जो उसके सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट एज, सेल्फ डॉट मार्क्स, ये कौन से वेरिएबल है? क्लास वेरिएबल। ये इंस्टेंस वेरिएबल है। ये इंस्टेंस वेरिएबल है। क्लास वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो कि ऑब्जेक्ट से नहीं बल्कि क्लास के नेम से हम उनको फेच कर सकें। एग्जांपल लेके समझ आएगी ना। मिसाल ले लो, स्टूडेंट की क्लास है, ठीक है। स्कूल नेम, मैं कोई भी कहता हूँ यार, DPS, ठीक है। अब एक मेरा बनता है यहाँ पे इनिशिएट, मतलब ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया, यहाँ पे आ गया सेल्फ और सिर्फ मैं लेता हूँ अभी नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। अब यहां पे जो ये है, जो ये नेम है, ये है इंस्टेंस वेरिएबल। और अगर मैं एक काम करूं, मेरे पास स्टूडेंट की क्लास है और मैंने कहा अवैस इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इधर मैंने इसका नेम पास कर दिया अवैस। अगर अब मैंने अवैस का नेम एक्सेस करना है, कैसे कर सकता हूं? अब अवैस क्या है यहां पे? ऑब्जेक्ट है। तो किस क्लास का ऑब्जेक्ट है? हाँ, अब वो क्या है? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। अगर मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मैं करूंगा अवैस डॉट नेम। अगर यार मैंने इस वेरिएबल को एक्सेस करना हो, स्कूल नेम, स्कूल अंडरस्कोर नेम, ये एक वेरिएबल है, इसको तो मैंने एक्सेस कर लिया अवैस डॉट नेम। अब ये वेरिएबल मैं कैसे एक्सेस कर सकता हूं? ये वो वेरिएबल है जो तमाम ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। वो कैसे? इमेजिन करो, आप भी स्टूडेंट हो, ये भी स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, वो भी स्टूडेंट है, बस स्टूडेंट तो एक ही स्कूल के हो ना, नाम तो उसका सेम ही होगा, DPS ही स्कूल होगा ना। क्या हर किसी के लिए वैल्यू में चेंज करता रहूं? एक रहे तो वो समझ आती है ना। हमें 2-2, 4-4, 10-10 कॉपी बनाने की जरूरत है। अभी आप 5 बच्चे बैठे हो, 5 ऑब्जेक्ट बना लिए मैंने, अवैस, अब्दुल्ला, अरसलान, हसीब, रईस। इनके नेम आ गए, मार्क्स आ गए, एज आ गई, फादर नेम आ गए, ID कार्ड नंबर आ गए, बट पढ़ते एक ही स्कूल में है। तो क्या हर एक बच्चे के लिए उसके ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट यहां पे बनाऊं वेरिएबल सेल्फ डॉट स्कूल नेम? इसका मतलब मुझे हर किसी के साथ स्कूल नेम पास करना पड़ेगा ना। ये तो वो कोड की रेपिटेशन नहीं आ गई कि सेम ऑब्जेक्ट को मैं पास कर रहा हूं DPS 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 DPS, तो सेंस नहीं बन रही। क्यों ना कोई ऐसा काम करूं कि एक ही बार मैं उसको अपने पास रख लूं बनाकर। स्टूडेंट स्कूल नेम आ गया, ये क्लास वेरिएबल है, इसको एक्सेस करने के लिए स्टूडेंट
अब स्टूडेंट क्या है बताओ? क्लास, क्योंकि क्लास वेरिएबल है। तो स्टूडेंट डॉट स्कूल नहीं, क्लास वेरिएबल को एक्सेस करने का तरीका होता है ये, हाँ, क्लास नेम डॉट जो उसके वेरिएबल का नाम है, कोई भी नाम हो सकता है वेरिएबल का। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, मैंने ले लिया यारिस, ले ली, मल्टीपल मैंने चीज़ें ले ली हैं। जैसे मिसाल ले लेते हैं, मेरे पास कार है, टोयोटा का एक ऑब्जेक्ट है क्लास, हाँ टोयोटा एक क्लास है जिसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यारिस है, GLI है, ग्रैंडी है, मल्टीपल ले लिए। अब मुझे पता है कि टोयोटा की जितनी भी कारें हैं उनके कितने टायर होते हैं? 5 नहीं होते, और 4 ही होते हैं। तो क्या मुझे सब के लिए ये चीज़ें मैं रखूँ? एक मिसाल है, वो टोयोटा की डॉट और कह लो कि हाँ, और टायर नंबर्स 4 ही हैं। स्टीयरिंग कितने होते हैं? 2 होते हैं, 1 होता है। ऐसी चीज़ें जो यूनिक हैं, जो सेम आ रही हैं एक क्लास की, वो अब क्लास वेरिएबल बना दो उसको, ताकि आपको रेपिटेशन ना करनी पड़े कोड की। इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का काम है जहाँ पे रेपिटेशन आ रही है, जहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट वैल्यूज़ को होल्ड करते हैं। ये सिर्फ सारा कॉन्सेप्ट समझाया है। असल बात यही है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल। रईस बताएगा, बताओ। आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए फुल कॉन्फिडेंस के साथ। क्लास वेरिएबल में और इंस्टेंस वेरिएबल में क्या फ़र्क है? अभी सब ने पढ़ा है, सारे सेम पेज पे हैं। ये नहीं है कि इसको पता था पहले, इसको भी मैंने अभी बताया, सही है? हाँ, तू बताना, आप कॉन्फिडेंस से बता। चल, अगर मैंने क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? कोई भी उसका नेम, उस क्लास का मतलब होता है क्लास का कोई भी नेम। मतलब क्लास ले लो, क्लास एक कॉन्सेप्ट है, उसका नेम होगा स्टूडेंट, टोयोटा, और क्या लो बैंक अकाउंट, ये क्लास है। इसके आगे मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। आप बताओ इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में क्या फ़र्क है? इंस्टेंस वेरिएबल में हम दूसरा नाम को अकेले नाम को एक्सेस करते हैं, और क्लास वेरिएबल में हम क्लास वेरिएबल को एक्सेस करते हैं। जैसे स्कूल नेम है। बताएं आप। क्लास वेरिएबल तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए सेम होता है, जबकि इंस्टेंस वेरिएबल हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होता है। एग्जैक्टली। अवैस जी, आप बताएं। क्लास वेरिएबल हर बंदे के लिए सेम होता है, हर बच्चे के लिए, और इंस्टेंस वेरिएबल हर बंदे के लिए अलग होता है। ठीक है, अगर मैंने इंस्टेंस वेरिएबल को एक्सेस करना हो तो मैं कैसे करूँगा? इंस्टेंस कोई बात नहीं, बोलो बोलो, आप बताओ। हम दिल में क्या हंसे, मैं कहीं भी पूछ ली पहले। बता शाबा, बता सकता हूँ, बता। तो सेल्फ के साथ डॉट लगा के जो भी आप ऊपर वेरिएबल लिखे हैं ना, वो लिख के डबल इक्वल टू के बाद एक्सेस हो सकता है। क्लास के बाहर कैसे एक्सेस करूँगा मैं उसे? अगर आपने क्लास वेरिएबल को एक्सेस करना है तो क्लास वेरिएबल जैसा होता है, क्लास होती है जो अगर आप रिपीटेशन नहीं चाहिए, अगर आपको या सेम चीज़ें हैं उसके लिए क्लास वेरिएबल यूज़ होगी। अगर आपके पास सेम चीज़ें नहीं है, आपने कोई उसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ें ऐड की हैं, उनको ऐड करने के लिए जो है इंस्टेंट वेरिएबल। ये तो आपने मुझे समझाया कॉन्सेप्ट। मैं कह रहा हूँ कि मैंने क्लास वेरिएबल को क्लास से बाहर एक्सेस करना है, जैसे आप कहते थे अवैस डॉट नेम, इसे कैसे करूँगा? वेरिएबल से बाहर, जैसे ये किया ना, अवैस डॉट नेम, क्लास से बाहर ही करते हैं ऐसे, क्लास के अंदर नहीं मैं करता। वी एक ऑब्जेक्ट है, और किस क्लास का? स्टूडेंट ऑब्जेक्ट। अब बता, अवैस डॉट नेम तो कर ली, अवैस क्या है इस टाइम? ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल। अब क्लास यहाँ पे क्या है? अब मैंने एक क्लास वेरिएबल यहाँ मैंने लिखा है, वो कौन सा है? क्लास वेरिएबल है नेम। स्कूल है। एक्टिव क्यों नहीं बैठे? एक्टिव है तू? ठीक है, बता क्लास वेरिएबल यहाँ पे क्या है?
कैसे एक्सेस करेंगे इसको? बताया तू बता ना, मैं तो बता दिया है। अच्छा बता, अच्छा बच्चा बता बता क्या एक्सेस कैसे करेंगे? ऐसे यार देख, स्टूडेंट डॉट स्कूल नेम, ये तेरा क्लास का वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। उसको एक्सेस करने का सिंपल तरीका, वो क्लास का नेम डॉट आगे वेरिएबल लिख दो, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? अब वेरिएबल जो होते हैं, कोई भी वेरिएबल जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितनी टाइप के? 3 टाइप के होते हैं। अच्छा, 3 टाइप कौन कौन सी होती हैं? पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। वैसे प्राइवेट का जनरल मतलब क्या होता है? प्राइवेट जनरल मतलब ये होता है अपनी ज़ाती जो चीज़ हाँ पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी होती है। पर मैंने तो आपकी यूट्यूब से पढ़ा लिया था। तो बताओ ना क्या होता है? तो वो है कि इसको आप मतलब खोल सकते हो, लेकिन अच्छा होगा कि ना करो। इसको खोल सकते हो प्राइवेट को? हाँ जी, और जो प्रोटेक्टेड है उसे खोल सकते हो। उसे खोल नहीं सकते? प्राइवेट स्कूल हाँ, इसका मतलब क्या है? वो जैसे अपना खुद का है वो, जैसे मैं वो मेरा प्रिंसिपल का नाम है बोलो बोलो। अमजद ले लो। अमजद नाम है? नहीं, क्या नाम है? नाम याद नहीं आ रहा। अच्छा, ये साइंस फाउंडेशन स्कूल कहाँ पे है? इधर है कनाल व्यू पार्क, कनाल व्यू पार्क। वो किधर है? साइंस फाउंडेशन हाई स्कूल शेखपुरा, होसी कॉलोनी। भाई कहाँ पे है? वो होसी कॉलोनी में है। हाउसिंग के अंदर है? हाँ जी, कहाँ आगे करके? हाँ जी, तूबा मस्जिद के आगे पीछे? आगे। वो सामने तो पंजाब पब्लिक है ना? उसके साथ तो आप पंजाब पब्लिक क्यों नहीं गए? हमारे सारे के घर वहाँ पर है। सारे कदम वहाँ पर है और इसीलिए आप भी वहीं पे हो। सही है। दोबारा बता भाई, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड में क्या फ़र्क है? प्राइवेट होता है कि आप इसे एक्सेस कर तो सकते हैं, लेकिन अच्छा हो कि ना हो। प्रोटेक्टेड का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्टेड है कि ये इसको आप एक्सेस ही नहीं कर सकते, इसको देख नहीं सकते। वो पक्की बात तो हाँ, यही तो नहीं पड़ा है। बता प्राइवेट का मतलब क्या होता है? प्राइवेट जो सी प्राइवेट पर्सनल चेक, इंफॉर्मेशन होती हैं, प्राइवेट चेक। पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, उसे किसी को नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, जैसे प्रोटेक्टेड ये होती है, जैसे वो पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसे सब प्रोटेक्ट करना है। अच्छा। और इसमें ये होता है, प्राइवेट जो वेरिएबल होते हैं, ऐसे वो वेरिएबल जो आपने बिल्कुल सही कहा कि है ही प्राइवेट है ही प्राइवेट है ना, किसी को देने नहीं है भैया हमने, वो सिर्फ उस क्लास की हद तक चाहिए। जैसे मिसाल ले लो, अमाउंट। क्या अमाउंट जो इंस्टेंस वेरिएबल होता है ये क्लास से बाहर एक्सेस होना चाहिए? अमाउंट बहुत बड़ी चीज़ है। किसी बैंक अकाउंट है तेरा, मिसाल तेरा ही बैंक अकाउंट है, उसमें अमाउंट है कोई $1 मिलियन पड़े हुए हैं, क्या वो इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए? अमाउंट तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब अमाउंट इज़ द प्राइवेट वेरिएबल। तेरी कोई प्राइवेट चीज़ है, उसमें तू कितना वहाँ कपड़ा ला के रखता है, वो प्राइवेट है भाई। वही चीज़ है। एक बात है, इसी तरह कुछ तेरे ऐसे पार्ट होंगे उनको तू प्रोटेक्ट तो करता है, मतलब उनको तू संभाल के रखता है, लेकिन अगर कभी कभी वो कपड़ा होता है जो कोई मसला नहीं है। मिसाल ले तेरी चेस्ट एग्जाम्पल सही थी ना, कि जो है मर्द है, ऐसे ही इसी तरह प्राइवेट वेरिएबल वो वेरिएबल हैं जो कि क्लास से बाहर जाने नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है भाई। दिखाने नहीं। हाँ, प्रोटेक्टेड वो वेरिएबल हैं जो कि सिर्फ चाइल्ड क्लास में एक्सेस बंदा करे। अगर कोई दूसरी क्लास में आप एक्सेस कर रहे हो, कर सकते हो, लेकिन अच्छी अप्रोच नहीं है, अच्छी अप्रोच वो नहीं है। तो इसीलिए जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल हैं वो जस्ट आप चाइल्ड क्लास में, जैसे मिसाल ले लो कि एक एनिमल है,
अब जितने भी एनिमल हैं उनकी तकरीबन मिसाल एनिमल के अंदर कुछ ऐसी खसूसियात हैं जो कि बाकी चिल्ड्रन के पास होती हैं। जैसे बिल्ली है, उसकी भी 4 टांगें हैं, डॉग है, उसकी भी 4 बिल्ली की भी पूंछ है, शेर की भी पूंछ है। पूंछ है, आंखें कर लो, आंखें तकरीबन जितने भी एनिमल हैं उनकी कितनी हैं? 2। अब कुछ चीज़ें जो सेम हैं, इसे कहते हैं इनहेरिटेंस। आपको अपने पेरेंट्स से क्या मिला है? इनहेरिट कुछ चीज़ें आई होगी। अब आपके बाबा के पास भी कुछ चीज़ें आई होंगी दादा से, फिर उनके दादा से भी कुछ चीज़ें आई होंगी। इसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। इनहेरिट हुई चीज़ें, और यही ऊप का पहला पिलर है। इनहेरिटेंस, एक क्लास की आगे चाइल्ड क्लास। ठीक हो गया? अच्छा, अब ना मैं तुम लोगों को इनहेरिटेंस का जो है ना एक बार कोड करके दिखाता हूँ, फिर आपको ना सही समझ आएगी। अब मिसाल ले लेते हैं, एक क्लास है एनिमल की। टॉपिक कौन सा हमारा? ऊप के अंदर इनहेरिटेंस। ठीक है? ऊप का स्टैंड क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ही ना आता था आपको ऊप का स्टैंड? अभी आता था? फिर ठीक। तेरी आवाज़ में वो ताकत नहीं थी, मुझे इसलिए फील हुआ। अगर हसीब को आता हो ना तो हसीब बड़ा ना ज़रा जोश से बोलता है। मुझे आता है। क्या? बता, ऊप का स्टैंड क्या है? बता। मैं तो आपकी रील्स कर रहा था, आप कह रहे थे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है? अब हम पढ़ने लगे हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से मिसाल ले लो, मैं कहता हूँ कि एनिमल है, एनिमल इज़ द पेरेंट क्लास। इसके नीचे क्या है? डॉग है, गोट है, ठीक है, कैट है, मल्टीपल चिल्ड्रन हो सकते हैं। पेरेंट क्लास, दिस इज अ पेरेंट क्लास। सर वैसे ये डॉग, गोट और कैट एनिमल के ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं, ये इसकी चिल्ड्रन क्लासेस हैं। ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, लेकिन ये भी एक चाइल्ड क्लास है। आप अगर ऑब्जेक्ट भी बनाना चाहें वो काम चल जाएगा। आप उधर उसकी टाइप लिख लो कि मतलब ये कौन सी टाइप है इस एनिमल की, ठीक है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इनहेरिटेंस, कि एक क्लास की आगे चिल्ड्रन क्लास होगी। ये भी क्लासेस होंगी, लेकिन इसकी पेरेंट क्लास भी एक होगी। मतलब इस क्लास एनिमल के अंदर ये भी 3 क्लासेस हैं। हाँ, अब ये क्या है? चाइल्ड क्लासेस हैं आपकी। अब ऐसे बताएगा हमने अभी क्या पढ़ा है। अब ऐसे को नींद आ रही है। इसमें पेरेंट क्लास कौन सी है? वाओ, इसमें चिल्ड्रन क्लास कौन सी है? एग्जैक्टली। तू तो एक्टिव बैठा हुआ यार, फिर क्यों लगता है कि तू सो रहा है? बता। ये देख, सेम उसी तरह आपने क्या करना है? कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। वही सेल्फ, और मिसाल ले लो, मैं सिर्फ अभी नेम लिख लेता हूँ। ये कंस्ट्रक्टर है इसका, सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। सेल्फ डॉट नेम, जो भी उसका नेम आ गया। आगे मैं बनाता हूँ अब इसकी चाइल्ड क्लास, ठीक है। चाइल्ड आप कह लो डॉग है, और जो पेरेंट क्लास है ना वो ऐसे इसकी अंदर आ जाएगी। इससे पता चल जाएगा कि डॉग इज द चाइल्ड क्लास, एनिमल इज द। हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने डॉग के पैरामीटर के अंदर ये चीज़ मेंशन कर दी है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो है चाइल्ड क्लास है, ये इसकी पेरेंट क्लास है। बच्चे के नाम के आगे फादर का नाम लिखा होता है, वो समझ लो, हमने ब्रैकेट के अंदर इसका सिंटेक्स ही है। पाइथन में, जावा के अंदर और सिंटेक्स होगा, रूबी लैंग्वेज के अंदर और सिंटेक्स। और रूबी में बड़ा क्या होता है? मिसाल लो, डॉग लिखा होता और ऐसे होता। इससे क्या मुराद है कि जो इस एनिमल की खसूसियात है ना वो इस डॉग में भी आ रही हैं। समझ रहा है? इधर इसका सिंटेक्स ऐसे है,
एग्जैक्टली ठीक है। अब इसके अंदर और क्या करना है हमने, ठीक है बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इसके अंदर अब इसका भी एक कंस्ट्रक्टर होगा, ठीक है। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर सेल्फ आ गया, नेम आ गया, और हम कह देते हैं इसकी जो है बीएड आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे जो है मेन बात जो डिस्कस करने वाली है उसको हमने अब देखना है। एक सुपर का फंक्शन होता है। अब सुपर किस चीज को प्रेजेंट करेगा, सर वो अपेंड क्या था? क्या अपेंड और चीज है, अभी वो और चीज है, ठीक है। अब सुपर जो है वो कॉल कर रहा है अपनी पेरेंट क्लास को। सुपरमैन नहीं मेरी जान, ये देख, अगर मिसाल ले लो, मैं कहता हूँ डो की कोई भी टाइप कह दो, कोई आती है अपना टाइप, क्या कर होती टाइप, ब्रिटिश हाँ ब्रिटिश हस्की जर्मन शेफर्ड हाँ जर्मन, कोई भी कह लो, मैं कहता हूँ जर्मन शेफर्ड, ठीक है। अब जब मैं इसकी डॉग की क्लास कॉल करूँगा ना, अब मुझे इसका क्या करना है, इसका जो नेम है ना, मिसाल ले लो कि मैं कहता हूँ कि जर्मन शेफर्ड ही है इसका नेम, ठीक है। अच्छा, इसका जो जर्मन शेफर्ड नेम है वो, और इसकी बीएड है कि नहीं, मैं कहता हूँ नो, नहीं है भाई, मिसाल ले लो नहीं है, ब्रीड ठीक है। अब देखो, अब जो नेम है वो तो हमने सेव किसमें करवाया है, पेरेंट क्लास के अंदर, नेम क्या है? और जर्मन शेफर्ड, अच्छा वो ठीक है, ऐसा आ गया यहाँ पे यार, कोई भी नेम कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये नेम आ गया। अब ये नेम तो सेव हो रहा है पेरेंट क्लास के अंदर, लेकिन मैंने ऑब्जेक्ट बनाया किसका, चाइल्ड क्लास का, डॉग का सिर्फ। अब मैंने नेम की वैल्यू जो पेरेंट क्लास में पड़ी है ना, उसे भी सेट करवाना है। उसको सेट करवाने का तरीका अब क्या है, उसको सेट करवाने का तरीका ये है कि हमने सुपर को कॉल करना है। सुपर ये प्रेजेंट करता है कि कोई इसकी पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, उसकी वैल्यू की भी जगह हमने सेव करवानी है, क्योंकि एनिमल का तो ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया। तो ये वाला जो कंस्ट्रक्टर है ये कैसे कॉल होगा, ये कॉल होगा आपकी चाइल्ड क्लास के अंदर। इधर आप क्या करोगे, सुपर डॉट इनिशिएट, आप कहोगे भाई मैं जो मेरा कंस्ट्रक्टर है उसे मैं कॉल कर रहा हूँ, और उसे मैं भेज रहा हूँ सेल्फ और डॉट नेम। इसके यही समझा लोगों को, वही सेल्फ चला गया इधर, वही नेम आ गया इधर। अब ये जो था ना वेरिएबल, ये इस क्लास का अपना वेरिएबल है, जो वैल्यू आई उसी को मैंने वैसे ही सेव करवा लिया। अब जब मैं जीएस डॉट नेम करूंगा ना, तो मेरे पास क्या आएगा, क्योंकि मैं अपनी पेरेंट क्लास का वेरिएबल एक्सेस कर सकता हूं थ्रू चिल्ड्रन क्लास के ऑब्जेक्ट के। मिसाल लो, जब मैं इसके थ्रू वैल्यू सेव करवा सकता हूं, हाँ नेम की। अब नेम किस क्लास का है वेरिएबल, बताओ, नेम जो है वो किस क्लास का वेरिएबल है, नेम डॉग क्लास का पेरेंट नेम किस क्लास का है वेरिएबल, हाँ नेम किस क्लास का वेरिएबल है, नेम किस, इंस्टेंट वेरिएबल हाँ उनकी सुनो के नाल क्या था, इंस्टेंट वेरिएबल। नेम बता किस क्लास का वेरिएबल है, इंस्टेंट और नहीं यार एनिमल क्लास का वेरिएबल है। वेरिएबल किस क्लास का है, वो इनिशिएट के अंदर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। मैंने क्लास पूछी, क्लास कौन सी है, अभी मैंने 2 क्लासेस लिखी हैं, वो बताओ अपना कौन कौन सी हैं, एनिमल और पेरेंट एनिमल बता। एनिमल और डॉग की 2 क्लासेस सामने आप लोगों के लिखा हुआ है, मैं कोई रॉकेट साइंस लिख दी है, 1 और 2, ये 2 क्लासेस लिखी हुई हैं, समझ रहे हो यार, तुम सारे नहीं एक्टिव, नींद आ रही है, क्या टाइम हुआ है, 12 घर जाना है, तो फिर काम तो करो यार तुम लोग।
तू बता। हम यही बता रहा हूँ कि कितनी क्लासेस लिखी हैं मैंने, कौन कौन सी। अच्छा, नेम किस क्लास का वेरिएबल है? एनिमल क्लास का। भाई तेरे से पूछा ही नहीं है मैंने। देख, ये लिखा है कि नेम, और एक वेरिएबल ये है। बिल्कुल अखा बंद कर तुसी दसो, तुसी इन्नी प्रैक्टिस की है, बता। ये देख, एनिमल क्लास है, इसका सेल्फ डॉट नेम लिखा हुआ है, तो ये एनिमल क्लास का वेरिएबल है, ये इस क्लास का वेरिएबल है। बस फर्क इतना है कि डॉग इज द चाइल्ड क्लास ऑफ एनिमल। अगर आपके बाबा के पास गाड़ी है तो आप गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हो, तो डॉग भी उसका नेम यूज कर सकता है। इसीलिए जो उसको इनहेरिट हुआ वेरिएबल वो उसको यूज कर सकता है। अगर तेरे बाबा का मोबाइल है तो यूज कर सकता है। और भाई यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि डॉग, एनिमल के पास नेम पड़ा है ना, डॉग उसका नेम यूज कर सकता है, चाइल्ड है वो भी यूज़ करता है। वो उसका चिल्ड्रन है। बताओ ये इसमें चिल्ड्रन क्लास कौन सी है? चिल्ड्रन क्लास मैं है भी उसका क्लास दो। बता, चिल्ड्रन क्लास यहाँ पर कौन सी है? चिल्ड्रन क्लास हाँ, डॉग की एनिमल की नहीं है। एनिमल पेरेंट है। हाँ, ऐसे ऐसे बात करते हैं, ठीक है। अब समझ लगी सही। अब कौन कौन, इसकी तस्वीर ले लो, इसका कोड तुम लोगों ने कल करके मुझे दिखाना है, चैट जीपीटी से करके आना। इनहेरिटेंस का यही कॉन्सेप्ट का कोड तुम लोगों ने करके आना घर से। मुझे समझ ही नहीं आई चैट। इसकी समझ नहीं आएगी, इसकी पिक्चर ले दो, अभी दे चैट जीपीटी को। उसे क्या भाई, डॉग और एनिमल की क्लास है। सर सुपर ऐसा करता है कि ऊपर वाली क्लास से हमारा वेरिएबल उठा के नीचे दे देता सुपर है। उसको एक्सेस कर लेता है और उसके देखना। अब मैंने क्या किया, सुपर, इसने बोला क्या किया, इसने इसका तमाम डाटा एक्सेस कर लिया। सुपर डॉट इनिशिएट किया। इनिशिएट कौन सा फंक्शन बता? ऑब्वियसली ये कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा हुआ है, उसने उसको एक्सेस किया और फिर उसने उसको भेजा सेल्फ और नेम। इसको भी यहाँ सेल्फ और नेम चाहिए था, उसने यहाँ से लेके वैल्यू ऊपर भेज दिए ताकि उसकी वैल्यू ऊपर सेट हो जाए। फिर उसको जब वो ऑब्जेक्ट एक्सेस करे gs.name तो उसको एक्सेस हो जाए। ये किसका कॉन्सेप्ट है? इनहेरिटेंस का। ऊप के कितने पिलर हैं? 4 कौन कौन से? इनहेरिटेंस ये क्या है? ओ भाई वीडियो अपलोड नहीं जाएगा, वो देख ली। भाई मुझे बता दी यार, ये अपलोड कर देगा यार दोस्त तेरा। अब ये कल ना तुम लोग ये काम है इनहेरिटेंस का, ठीक है। फिर आगे 2 दिन आएंगे, उसके अंदर 1-2 काम और दूंगा, और पीर से हम इंशाल्लाह मशीन लर्निंग और डेली डीएसए की एक प्रॉब्लम करेंगे। और 10 बजे सारे बच्चे आ रहा करो यार, तू भी कोशिश कर, तू वहाँ से कब निकलता है? अच्छा जी, कल छुट्टी है, चलो ठीक है, अल्लाह खैर करे। 9 बजे है। हाँ अभी वहाँ करने निकलोगे तो आप सीधे ही आ ये गुड बात, ये अच्छी बात की है। इधर ही आया है सीधा। रईस बेटा, तेनों बड़ी मेहनत की लोड़ है, मेहनत तो मुराद है, तू इनसे पीछे है थोड़ा सा, ठीक है।